स्वागत है आपका साइंस एरो पर। देखते हैं आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें भी ओवरव्यू एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। ये क्लास 12th के लिए है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैसे तो मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आज हम केवल ओवरव्यू यानी ऊपरी तौर पर एक तरीके से परिचय और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको रिप्रोडक्शन को। आपने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करूंगा। आपने देखा था फ्लावर के अंदर जो पार्ट होते हैं, ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर के अंदर और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। यहाँ से पोलन ग्रेन आया, यहाँ पर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके की जो क्रियाएं हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कुछ गैमीट बनाता है और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एग गैमीट बनाता है। यही सब चलता है। तो इसको जरा एक साइकिल के रूप में हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसा होता है। देखिए जरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चीज आपने पहले चैप्टर में पढ़ी है, प्री रिप्रोडक्टिव प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आप देख रहे हैं, जिसके अंदर देखिए एक मेल इंडिविजुअल होता है, एक फीमेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है, उसमें जो है रिडक्शन डिवीजन होता है, उसके बाद स्पर्म्स बनते हैं और स्पर्म जो है वो फीमेल में जाकर के एग को फर्टिलाइज करते हैं। ये सब आपने एक तरीके से छोटे रूप में पहले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है। अब इसी चीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है इसी चीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक बार जरा थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मेल एंड फीमेल के अंदर होते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जरा देखिए, ये पेल्विक पार्ट होता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों का जो पेल्विक पार्ट है उसके अंदर दोनों पाए जाते हैं। ज्यादातर स्ट्रक्चर्स जो है वो इंटरनल होती है। तो अभी हम केवल और केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बड़ा ही इजी वे के अंदर इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। देखिए, जो बॉडी से बाहर पार्ट होते हैं वो है सैक्रोटल सैक एंड पेनिस। दो ही पार्ट ऐसे होते हैं जो बॉडी से बाहर आपको दिखाई देते हैं। सैक्रोटल सैक जो है वो बॉडी से बाहर इसलिए होते हैं ताकि कुछ टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। बॉडी से 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए इसको ज्यादा डिटेल से आगे देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम उसे दो पार्ट में बांटते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है वो हम देखेंगे। सेकंड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की आंतरिक संरचना किस टाइप की है और उसमें स्पर्म किस तरह से बनते हैं ये हम देखेंगे। चलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। इसका मैंने एक डायग्राम बनाया है, पहले उसको गौर करते हैं। जरा ये देखिए, इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा आउटलाइन बना देता हूँ। ये पेल्विक पार्ट में होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये इस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी मैंने बना दी है। ये देखिए, अब इस पार्ट के अंदर ये है। तो यहाँ देखिए, ये जो टेस्टिस होते हैं ये बाहर होते हैं बॉडी से। सैक्रोटम जो स्किन का बना हुआ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये एनक्लोज्ड होते हैं, उसके अंदर बंद होते हैं, जिसको सैक्रोटम बोलते हैं। ठीक है, ये सैक्रोटम है, ये वाला जो बार दिखाई दे रहा है स्किन का बना हुआ पोर्शन, ये सैक्रोटम है। सैक्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस के अंदर क्या है, लोब्यूल्स होती हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं और उन उभारों के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। जरा इसको मैं आगे डायग्राम में और बताऊंगा आपको।
अभी देखते हैं, अभी अगर टेस्टिस का रेफरेंस ही चल रहा है, ये देखिए एक टेस्टिस को मैंने अलग से दिखा दिया, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ये जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये वाले, मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और हर एक लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां पर मिलती हैं, जहां पर मिलती हैं, मैं येलो कलर से उसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस पार्ट को, इस पार्ट के अंदर जहां पर ये मिलती है, इसको कहते हैं रेट टेस्टिस, ठीक है। रेट टेस्टिस के बाद ये जो यहाँ से ट्यूब्यूल्स चलती हैं वो कहलाती हैं वास इफ्रेंशिया, ये कहलाती हैं वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया। और वास इफ्रेंशिया जहां क्लम्पिंग हो जाती है पूरी की पूरी, उसको कहते हैं एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस से बाहर निकलने वाली जो ट्यूब्यूल है उसको कहते हैं वास डिफरेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सैक्रोटम है, स्किन जो बाहर दिखती है, बॉडी से बाहर होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, सैक्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। और जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम होता है स्पर्म को बनाना, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहां से बाहर निकल के ये रेट टेस्टिस का निर्माण करती हैं, जो कि एक तरीके से एक क्लम्पिंग है। और रेट टेस्टिस से जो है वो बाहर की तरफ जो ट्यूब्यूल्स निकलती हैं वो वास एफ्रेंशिया कहलाती हैं। और वास एफ्रेंशिया एपिडिडाइमस में मिलती है, और एपिडिडाइमस से बाहर वास डिफरेंस निकलती है, जिसको हिंदी में शुक्रवाहिका बोलते हैं। चलिए एक बार इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए इनके फंक्शंस देखते हैं हम। ये हमने सबसे पहले देखा स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या होते हैं, स्किन सैक होता है, और ये बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा है टेस्टिस, ये 2 होते हैं, और साइज बताया है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का ये प्रत्येक टेस्टिस होता है, ठीक है। और प्रत्येक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 250 लोब्यूल्स होते हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उनके अंदर होती है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। इसके बाद देखिए, हर एक ट्यूब के अंदर जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होती है और सिर्टोली सेल्स होती है। जर्मिनल एपिथेलियम का काम होता है स्पर्म बनाना। अच्छा, जो रेट टेस्टिस है वो हमने पहले ही देखा था आपको, यहाँ एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ जो ये था टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, कितने थे, ये लगभग 250 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर देखिए ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां मिल जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस। और रेट टेस्टिस के बाद जो निकलती हैं ये देखिए इस तरीके से, ये क्या है, वास इफ्रेंशिया। और वास इफ्रेंशिया जहां क्लम्पिंग करती है वो क्या है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से बाहर निकलने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वास डिफरेंस। एक बार फिर देख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होइए बिल्कुल भी। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये है रेट टेस्टिस, ये है वास इफ्रेंशिया, ये है एपिडिडाइमिस, और ये है वास डिफरेंस। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, और रेट टेस्टिस क्या है, ये जंक्शन पॉइंट है लोब्यूल्स का, जहां लोब्यूल्स के अंदर जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मिलती है, वो जंक्शन पॉइंट जो है वो रेट टेस्टिस है। और रेट टेस्टिस से जो ट्यूब्यूल्स निकलती हैं और एपिडिडाइमिस तक जाती हैं वो ट्यूब्यूल्स क्या कहलाती हैं, वास इफ्रेंशिया कहलाती हैं। आगे चलते हैं। अब वास इफ्रेंशिया जाके कहाँ मिलती है, एपिडिडाइमिस में मिलती है। वहां पर क्या है, बिल्कुल इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक क्लम्पिंग फिर से होता है, ठीक है। और जो एपिडिडाइमिस में वास इफ्रेंशिया मिल जाती है, और फिर एपिडिडाइमिस से बाहर निकलने वाली जो ट्यूब्यूल है वो क्या कहलाती है, वास डिफरेंस कहलाती है, ठीक है। और वास डिफरेंस कहाँ पहुंच जाती है, अब अगर आप डायग्राम याद करें, देखिए एक बार फिर आपके लिए रेफरेंस के लिए बना देता हूं। जो ये टेस्टिकुलर जो
सैक्रोटम है वो ये है, सैक्रोटम के अंदर ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर ये देखिए ये साथ में एपिडिडाइमस दिख रहा है, कलर दूसरा चेंज कर देता हूं मैं, ये एपिडिडाइमस दिख रहा है, और एपिडिडाइमस से क्या निकल रहा था, वास वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जो है ये देखिए वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस आगे चल के थोड़ा सा फूली हुई स्ट्रक्चर बना देती है, स्वोलन स्ट्रक्चर बना देती है, ये देखिए ये इस तरीके से फूली हुई स्ट्रक्चर बना देती है, ये क्या कहलाता है, सेमिनल वेजाइकल। यहाँ देखिए लिखा है ए सैक लाइक पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस विच स्टोर्स स्पर्म्स। ओके, अच्छा वास डिफरेंस जो है इसी तरीके से जो दूसरी साइड है वहां से भी ये वास डिफरेंस आती है, और ऊपर से जो यूरिनल ट्रैक्ट आ रहा है वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो जाता है, आगे चल के देखिए इस तरीके से दोनों मिल जाते हैं, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो लास्ट में जो है पेनिस की ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलता है। ओके, यही आपने उसी डायग्राम के अंदर देखा था। तो ये जो ट्रैक्ट है आप देख रहे हैं, अभी जहां सेमिनल वेजाइकल है, ये सेमिनल वेजाइकल से आगे जब चलता है ट्रैक्ट तो उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोल देते हैं, क्योंकि इसको मूत्र जनन जो है वो पैसेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो क्या करती है, सीमन के अंदर फ्रक्टोज और कुछ अदर कंटेंट्स मिक्स करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता हूं मैं अभी, ये देखिए इस जगह प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बिल्कुल इसी जंक्शन पर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद क्या है, काउपर ग्लैंड, यहाँ पर काउपर ग्लैंड होती है, उसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, रेड कलर से, चलिए ब्लू से बना देते हैं, यहाँ काउपर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। काउपर ग्लैंड का क्या काम है, वो लुब्रिकेशन करती है, ये जो ट्रैक्ट है, ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो है इसका लुब्रिकेशन करती है, साथ में पेनिस के लिए भी लुब्रिकेंट ये अवेलेबल कराती है, ठीक है। और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट आप जानते ही हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जिसके थ्रू यूरिन भी पास होता है और सीमेंस भी पास होते हैं, ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। ये जो पोर है जिससे सीमन बाहर निकलता है पेनिस के थ्रू, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, यूरेथ्रल मीटस। इस स्पेलिंग को जरा करेक्ट कर लीजिए, URETHRAL, यूरेथ्रल मीटस। ये आपके प्री मेडिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद एक बार फिर से आप स्ट्रक्चर को दोहरा लीजिए। देखिए ये सेक्रोटम बॉडी से बाहर, उसके अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस निकलती है, वास डिफरेंस जाके आगे ये सेमिनल वेजाइकल बनाती है, ये सेमिनल वेजाइकल है यहाँ पर, ठीक है। और इसी जंक्शन पे जहां पर वो यूरिनल ट्रैक्ट के साथ जुड़ती है वास डिफरेंस, उसी ट्रैक्ट पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ऐसा ही इधर से आता है, देखिए ये पूरा वही सिस्टम है जो उस साइड हमने फॉलो किया था, ठीक है। और यहीं पर जंक्शन पर ही प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, और उसके थ्रू ये यूरेथ्रल मीटस के थ्रू पेनिस और ग्लास पेनिस के थ्रू ये बाहर खुलती है ओपनिंग, ठीक है। और ये ऊपर जो पार्ट दिखाया है, ये वाला पार्ट जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है, इसको इसमें बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। चलिए अब टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस करी थी, इसको देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। ये माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती है ये भी आप देखेंगे, मैंने साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अगर टेस्टिस को देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, उसकी सेक्शन काट के देखिए इस तरीके से, जो आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से क्या है, आपको ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स दिखेंगी। इन ट्यूब्यूल्स में से एक ट्यूब्यूल को हमने यहाँ पे दिखाया, ये दूसरी ट्यूब्यूल है, ये चरक देखिए इसमें, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें ये वाली जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम है, और ये सिर्टोली सेल्स हैं। सिर्टोली सेल्स के अंदर क्या होता है, ये स्पर्म्स जो हैं, स्पर्म्स यहाँ पर जब उनको न्यूट्रिशन मिलता है तो सिर्टोली सेल्स के अंदर वो धसे हुए रहते हैं।
ताकि वो उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और जो जो कई सारी ये ट्यूब्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच बीच में जो सेल्स होती हैं उनको इंटरस्टिशियल या लेडिंग सेल्स बोलते हैं। इनका क्या फंक्शन है ये भी अभी देखेंगे हम। देखिए जरा, जो टेस्ट इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड टॉपिक है वो ये है। एक तो मेल जर्म सेल्स हैं, वो मियोसिस करती है और स्पर्मेटोजोआ बनाती है। दूसरी क्या है, सिर्टोली सेल्स हैं। सिर्टोली सेल आप जानते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। और थर्ड जो है वो इंटरस्टिशियल और लेडिंग सेल्स हैं, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, और इसकी प्रेजेंस में ही मेल जो कैरेक्टर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर आते हैं। इस तरीके से ये आपका एक तरीके से टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब आप एक काम करिए, बिना देरी किए ये इधर जो आइकन आ रहा है इसको प्रेस कीजिए और जरा इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू।